सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है 25 मई और आज मैं आपको 25 मई की बैंकिंग अवेयरनेस देने वाला हूँ। ठीक है। आज बहुत ज़्यादा खबरें नहीं थी पर मैंने ढूंढ ढूंढ के 4-5 खबरें यहाँ फिर निकाल दी हैं। राइट। आप जाके देखिएगा जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उस पर खबरें हैं नहीं अवेलेबल। राइट। चाहे आप तो मुझे स्पेशली अलग से ढूंढनी पड़ी गूगल पे, बहुत मेहनत करके तब जाके मुझे 2-3 खबरें मिली, और जो एक दो खबर मिली है ना एक्स्ट्रा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो छूट जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती। राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे आज, हम छोटी से खत्म कर लेंगे फटाफट। ठीक है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस ने टाई अप किया है किसके साथ? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, फॉर कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ठीक है। तो महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस का जो कैश होता है ना, उसको मैनेजमेंट करने के लिए महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस ने एक टाई अप साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? ये किया आईपीपीबी, दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, ताकि महिंद्रा रूरल फाइनेंस का कैश मैनेजमेंट आसानी से हो सके। बिकॉज आईपीपीबी के सेंटर्स बहुत ज्यादा जगहों पे अवेलेबल हैं। राइट। महिंद्रा इज नॉट एज मच, मतलब महिंद्रा कंपैरिजन तो है ही नहीं ना भाई। आईपीपीबी के जितने भी सेंटर्स हैं, ठीक है, अगर महिंद्रा चाहे तो तब भी नहीं खोल सकती, बिकॉज महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस जो है वो उसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है। राइट। तो ऐसे में आप क्या करते हो? बीइंग अ बिजनेसमैन, आप किसी और के साथ टाई अप करते हो और उनके आप चैनल्स को यूज करते हो एज टू टू सेल योर प्रोडक्ट। राइट। सिमिलरली वैसा ही किया गया है। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस ने टाई अप किया है आईपीबीबी के साथ, ताकि वो उनके कैश मैनेजमेंट को हैंडल कर पाए। सो महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस, लेट मी सेलेक्ट दी पेन फर्स्ट। सो महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस and India Post Payment Bank on Monday announced a strategic partnership for cash management solution। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। As a part of the tie-up, IPPB will be offering cash management and collection services to MRHFL, that is Mahindra Rural Housing Finance Limited, थ्रू इट्स एक्सेस पॉइंट्स एंड पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइडर्स। ठीक है। तो ऐसा होता है बेसिकली कि मान लो किसी बंदे ने, जो किसी कोई एक छोटे से गांव में रहता है, उसने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस से घर बनाने के लिए घर लोन लिया। राइट। अब मान लो होता है ऐसा है कि मान लो वो कोई किसी बड़े शहर में जाके उसने सारी अरेंजमेंट कर ली, सारे पेपर वर्क कर लिए और खत्म हो गई चीजें, बट वो रहता किसी गांव में है। तो वहां पे उसको जो पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे? ठीक है। या तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है। और दोबारा जब उसको उसकी ईएमआई बंधेगी तो वो ईएमआई वो पे करने के लिए उतनी दूर से बैंक तक ना आए, इसलिए जो आईपीपीबी, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसके सेंटर्स छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में भी होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि हम इनको अपना कलेक्शन एजेंट की तरह काम करेंगे। राइट। बेसिकली जो भी इनके इंस्टॉलमेंट्स होंगे, जो भी इनकी ईएमआई होगी, वो आईपीपीबी के सेंटर पे भरी जा सकती है, यही बोला गया इसमें। एज अ पार्ट ऑफ टाइप, आईपीपीबी विल बी ऑफरिंग कैश मैनेजमेंट एंड कलेक्शन सर्विसेज। मतलब यहां से जैसे मान लो अगर किसी को 1 लाख रुपए का लोन मिला है गांव में घर बनाने के लिए, और सरकार और बेसिकली महिंद्रा फाइनेंस बोल रही है कि हम 25-25 हजार के इंस्टॉलमेंट में ये रिलीज करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आप, जो बंदा लोन लेगा, वो आईपीपीबी के सेंटर्स से पैसे जाके उठा भी सकता है और वहां उसको वापस भी कर सकता है ईएमआई के फॉर्म में। राइट। With the cash management services, its customers will be able to repay their monthly or quarterly roll installment at over 1.36 लाख पोस्ट ऑफिसर्स। यही मैंने आपको बताया कि जितने भी लोन लिए हुए लोग हैं वो अपनी ईएमआईज और बाकी चीजें इंस्टॉलमेंट जो है 1.36 लाख जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं और आईपीबीबी के सेंटर्स हैं वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। जे वेंकट रामू, हु इज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसने बोला है, cash management being the lifeline of business operations, IBB with its robust network and technology platform can help corporates to manage their receivables safely, securely and seamlessly। तो जे अब यहाँ पे एक सवाल जो बनता था उसका आंसर मैंने कर दिया है कि एमडी और सीईओ कौन है आईपीबीबी के? ये है भाई साहब जे वेंकट रामू। जे वेंकट रामू इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। राइट। आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरी खबर थी जो मैंने आपको बता दी है। अब आपको कुछ स्टैटिक टर्म्स बता देता हूँ। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। स्टेब्लिशमेंट 2007 में हुई थी और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके अनुज मेहरा। सिमिलरली आपको मैं आईपीपीबी की भी बता दूं। आईपीपीबी जो है उसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जे वेंकट रामू एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है। अब आपको ये सवाल आपसे है, क्योंकि ये बहुत दिनों पहले नहीं, आईपीपीबी जो है वो करीबन 4-5 साल पहले ही स्टार्ट हुई है, 3-4 साल पहले। अब आप चेक करके मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कब शुरू हुई है आईपीपीबी। ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और ये एकमात्र सरकारी पोस्ट पेमेंट बैंक है। अगर आपको पता होगा, इंडिया की पहली पोस्ट पेमेंट बैंक जो थी वो थी एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक। राइट। पर एकमात्र जो इंडिया के सरकारी पोस्ट पेमेंट बैंक है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और ये कब हुई है ये आप मुझे बताइएगा, मैं आपको
कर देता हूँ 2016 या 17 इन दोनों में से एक ईयर में ये हुई है, आप चेक करके बताइए मुझे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सेबी फाइन्स बायोकॉन इट्स डेजिग्नेटेड पर्सन फॉर वायलेटिंग मार्केट नॉर्म्स। तो सेबी जो है हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर है, जिसके अभी हेड है अजय त्यागी, उसका नाम है सेबी। सेबी इज बेसिकली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने फाइन किया है किसके ऊपर? बायोकॉन के ऊपर, और उसके कुछ डेजिग्नेटेड पर्सन जो थे, अभी नहीं है वो पहले हुआ करते थे, उनके ऊपर मार्केट को वायलेट करने के नॉर्म्स को लेके उनके ऊपर फाइन लगाया गया है। किसकी तरफ से लगाया गया है? ये सेबी की तरफ से लगाया गया है। तो market regulator SEBI on Wednesday imposed a total fine of 14 lakh on Biocon Limited and its designated person for violation of market norms. Okay, तो वही बोला गया 14 लाख रुपए की फाइन लगाई गई है बायोकॉन के ऊपर और उनके डेजिग्नेटेड जो पहले पर्सन थे जिन्होंने इस मार्केट के नॉर्म्स को वायलेट किया था, उनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है 14 लाख रुपए की। डेजिग्नेटेड पर्सन of the firm, Narendra Chirmule, who was employed with the company as senior vice president R&D, that is risk and development, is facing a fine of rupees 5 lakh for trading in the company's securities when the trading window was closed. Okay, basically trading window एक time frame होता है जब आप trading कर सकते हो, तो उस trading window का जब time खत्म हो गया था, उसके बाद भी जो वहां के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और रिस्क एंड डेवलपमेंट के भी मैनेजर थे, उन्होंने क्या किया? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिस्क एंड डेवलपमेंट थे, उन्होंने जो विंडो, जो टाइम फ्रेम होता है ना ट्रेड करने का, उसके खत्म होने के बाद भी ट्रेड किया। तो दिस इज बेसिकली सेबी के जो नॉर्म्स थी उसको वायलेट करना हुआ, इसकी वजह से उनके ऊपर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। By doing so, he violated provisions of prohibition of insider trading norms। ठीक है, उन्होंने ऐसा करके provision of providing prohibitions of prohibition of insider trading norms को violate किया। SEBI noted that trading window was closed by the compliance officer of Biocon from January 1 से 26 2019 on account of declaration of quarterly financial results of the company for the quarter ended December 31 2018 which were announced on January 24 2019। सेबी ने जब इसकी इसकी जांच की तो पता चला कि जो ट्रेडिंग विंडो थी वो ऑलरेडी बंद कर दी गई थी। उसके बाद भी जो हमारे नरेंद्र चिरमुले थे, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे R&D के, उन्होंने ट्रेडिंग की, ठीक है, जो कि सेबी के नॉर्म्स के, सेबी के गाइडलाइंस के खिलाफ है, जिसकी वजह से इनके ऊपर और इनकी कंपनी के ऊपर 14 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। 5 लाख ऑन नरेंद्र चिरमुले and the rest is on company। Let's move to the third slide। Let me tell you, सेबी की बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, बट मैं सेबी की चीजें रोज आपको बता रहा हूं भाई, क्या करूं मैं आपको। आई मीन आपको पता ही होना चाहिए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, अजय त्यागी इसके चेयरमैन है, और क्या बताऊं आपको मैं, ये तो अब तक याद हो जानी चाहिए आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बैंक्स इन इंडिया रिपोर्ट लोन फ्रॉड वर्थ ₹5 ट्रिलियन, SBI's अमाउंट लार्जेस्ट। ये खबर मैंने ढूंढ के निकाली और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज ये खबर छूटनी नहीं चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इससे सवाल बनना ही बनना है। ये मैंने ढूंढ के निकाली है, देख मैं सच में जानना चाहता हूँ कितने कितने जो पढ़ाने वाले हो, कितनों ने ये खबरें पढ़ाई हैं। ये बहुत, मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत कम लोगों ने पढ़ाई होगी, पढ़ाई भी नहीं होगी, ठीक है, कि बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाली मैंने ये खबर, और ये बहुत अंदर खबर थी बट मैंने निकाल ली क्योंकि ऐसा सवाल बनेगा कि बेसिकली बैंक्स इन इंडिया रिपोर्ट लोन फ्रॉड वर्थ ₹5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन का लोन फ्रॉड रिपोर्ट किया है किसने? इंडियन बैंक्स ने। इंडियन बैंक मतलब इंडिया की टोटल बैंक ने मिला के, और जिसमें से एसबीआई जो है वो लार्जेस्ट है, याद रहे। सो बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया रिपोर्टेड फ्रॉड ऑफ ₹4.92 ट्रिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, ₹4.92 ट्रिलियन एज ऑन March 31 2021, which represents nearly 4.5% of the total bank credit। जितना भी इंडिया में बैंक्स हैं उन्होंने जो भी क्रेडिट पे पैसे दिए हैं उसका लगभग 4.5% है ये, जो कि फ्रॉड हो गया है। जो पैसे रिपोर्टेड फ्रॉड, जिसमें पैसे नहीं आए हैं या पैसे लॉस हो गए हैं बैंक के, 4.92 ट्रिलियन है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आर मिसिंग है, आर लिख दीजिएगा, ये यहाँ पे आर मिसिंग था, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा which was shot under the right to information। okay, basically किसी ने आरटीआई फाइल करी थी, एक्ट बाय सौरभ पंडारे। सौरभ पंडारे नाम के एक इंसान था जिसने आरटीआई फाइल करी, जिसके बाद ये डेटा सामने आया। द डेटा शोड 90 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपोर्टेड अ टोटल ऑफ 45,613 केसेस ऑफ लोन फ्रॉड टिल March 31 2021। तो एक इंसान जिनका नाम है सौरभ
पंडारे, उन्होंने आरटीआई फाइल की थी, जिसके बाद ये डेटा रिलीज हुआ है। इस डेटा में बताया गया है कि लगभग 90 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने लगभग 45,613 केसेस किसके फ्रॉड के रिपोर्ट किए हैं, ठीक है, 31 मार्च 2021 तक, जिसकी वैल्यू थी 4.92 ट्रिलियन, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर, रिपोर्टेड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन एज फ्रॉड which is 78,072 करोड़, 78,072 करोड़ रुपए जो है सिर्फ एसबीआई के पैसे डूबे हैं लोन के फॉर्म में, ठीक है। ये लार्जेस्ट है एज ऑन मार्च 31 2021। एसबीआई इज फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक विच इज 39,733 करोड़, ठीक है। सबसे ज्यादा एसबीआई के पैसे डूबे हैं जो कि 78,072 करोड़ रुपए है मार्च 31 2021 तक, और फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक जिसके 39,733 करोड़ रुपीस डूबे हैं। तो टोटल कितने डूबे भाई साहब, 4.92 ट्रिलियन डूबे। ये एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट नहीं आई है बेसिकली, ये एक आरटीआई में खुलासा हुआ है, जो आरटीआई फाइल की थी सौरभ पंडारे ने, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड आई थिंक। यस, आरबीआई अपॉइंट्स राजेश बंसल एज हेड ऑफ इट्स इनोवेशन हब। आरबीआई ने एक इनोवेशन हब बनाया है, उस इनोवेशन हब का जो हेड बनाया गया है ना, वो बनाया गया है आरबीआई के इनोवेशन हब के हेड हैं राजेश बंसल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड, ये याद रखिएगा, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वेयर इज द माउस, यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब के हेड कौन है? ही इज राजेश बंसल. So, Reserve Bank of India has appointed Rajesh Bansal as a member of the founding team of Aadhaar, who played a key role in designing India's direct benefit transfer system and electronic KYC as the head of its innovation hub. Basically, बहुत जाने माने बंदे हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत काम किया, आधार में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। He is the one who designed direct benefit transfer system और इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी भी इनकी ही देन है। तो इनको बेसिकली ई इनोवेशन हब जो है, इनोवेशन हब किसका, आरबीआई का, उसका हेड बनाया गया राजेश बंसल को। बंसल्स रोल विल बी टू पुट इन प्लेस अ रोड मैप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी एन इवेंजलिस्ट इन बैंकिंग। इवेंजलिस्ट बेसिकली वो होते हैं जिनको देख के लोग फॉलो करते हैं बेसिकली, राइट। मतलब बेसिकली आइडल आप बोल सकते हो, इवेंजलिस्ट इन आइडल, और समवन हु इज रेगुलेटिंग थिंग्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी for the larger public good. He will also advise RBI on desirable innovations and their viability with emerging technology. ठीक है, ये RBI को भी एडवाइस करेगा और उनकी उनकी सारी सब लोगों की फंक्शनिंग को भी चेक करता रहेगा, ठीक है। इट्स नॉट बेसिकली रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, बट एक ऑब्जर्वर टाइप ऑफ है, ठीक है। बंसल्स रोल विल बी टू पुट इन प्लेस अ रोड मैप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी एन evangelist in banking and financial services technology for the larger public good. पब्लिक की बेहतरी के लिए ये काम करेगी, राइट। दिस इज व्हाट द मोटिव ऑफ दिस इनोवेशन हब. RBI has set up an innovation hub last year to facilitate faster innovation. The hub will be managed by a governing council with Senapati Gopalakrishna, co-founder and former co-chairman Infosys as the chairman, as the first chairman. ठीक है, तो RBI ने ये सेटअप किया था इनोवेशन हब, लास्ट ईयर सेटअप किया था वैसे, ताकि इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जा सके बैंकिंग में। द हब विल बी मैनेज्ड बाय अ गवर्निंग काउंसिल, जो हब है उसको एक गवर्निंग काउंसिल मैनेज करेगी विद सेनापति गोपाल कृष्णा, जो कि सेनापति गोपाल कृष्णा है, वो इसके पहले चेयरमैन होंगे, ठीक, को फाउंडर एंड फॉर्मर को चेयरमैन इन्फोसिस, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आरबीआई के बारे में आपको पता ही है, आरबीआई की फॉर्म हुई थी 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, अर्लियर इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था कोलकाता में, अभी इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है, और पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो इतनी बेसिक चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए, राइट। तो चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो, ठीक है, पसंद आनी ही चाहिए क्योंकि इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ा रहा फिलहाल, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, आप ही का फायदा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बढ़ नहीं रहा सब्सक्राइबर, मजा नहीं आ रहा यार ऐसे वीडियोस बनाने में। हर रोज सुबह उठ के आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और कोई सब्सक्राइब नहीं करता यार। थोड़ा तो मतलब थोड़ी थोड़ी सी कर लो यार, सीरियसली। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, मैं तो वीडियो बनाता रहूंगा, आपकी हेल्प करता रहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। लाइक कम से कम व्यूज आ रहे हैं, थोड़े मोड़े धीरे धीरे व्यूज बढ़ रहे हैं, पर हर बंदा लाइक किए बिना चला जा रहा है। एटलीस्ट कम से कम अगर आप 30 35 40 45 50 व्यूज दे रहे हो तो 50 लाइक भी कर दिया करो यार, इट विल फील गुड। एक दो कमेंट भी कर दिया करो, कमेंट्स तो फिलहाल आ रहे हैं बट स्टिल लाइक कर दिया करो यार, ठीक है।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ कल। सब्सक्राइबर मत भूलना। चलो बाय।